जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 186, 187, 188 एंड 189। चार आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 6, ठीक है, जिसमें हमने राज्य विधानमंडल के अधिकारियों को पढ़ा था। ठीक है, आर्टिकल 186, 187 में राज्य विधानमंडल के अधिकारियों के बारे में दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल 188 एंड 189 में कार्य संचालन दिया है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो आपने ना देखा हो तो वीडियो देखिएगा। पिछले वीडियोस में आर्टिकल डिस्कस हुए हैं, एक एक वीडियो फॉलो करते जाइए। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। लेकिन नेक्स्ट आर्टिकल 186 देख लेते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उप सभापति के वेतन भत्ते दिए हैं। देखिए, राज्य विधानमंडल 2 सदन होते हैं, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बोले जाते हैं वही, और विधान परिषद में सभापति उप सभापति बोले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष आपके राज्य विधानसभा में, सभापति उप सभापति राज्य विधान परिषद में बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा तथा विधान परिषद के जिन पदों पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उप सभापति कार्य करते हैं उन्हें वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, राज्य विधानमंडल ये तय करेगा, ठीक है, कि इन पदाधिकारियों को कितना वेतन और कौन कौन से भत्ते दिए जाएंगे। ठीक है, अगर विधानमंडल ने तय नहीं किया है, ठीक है, कोई कानून नहीं बनाया है, ठीक है, तो फिर उन्हें वही वेतन भत्ते दिए जाएंगे जो दूसरी अनुसूची में निर्धारित है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते दिए गए, हमने दूसरी अनुसूची पढ़ी थी। ठीक है, अभी सभी वीडियो को आप फॉलो करेंगे। स्टार्टिंग में हम सब अनुसूचियां कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। तो सभी वीडियो देखिए, आप बहुत अच्छे से अनुसूचियां बताई गई हैं, उसमें एक एक अनुसूची हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। आर्टिकल आपका 187 आता है। ठीक है, 186 मत भूलेगा, इनके वेतन और भत्ते हैं। ठीक है, या तो नियम बना ले, राज्य विधानमंडल विधानसभा वगैरह अपने नियम बना ले कि कौन से वेतन भत्ते दिए जाएंगे, नहीं तो फिर दूसरी अनुसूची में जो वर्णित है वो वेतन भत्ते मिलेंगे। ठीक है, सिंपल है। आर्टिकल 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय दिया है। जो सचिवीय स्टाफ है उसकी नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। यदि किसी राज्य में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, तो प्रत्येक सदन के लिए अलग अलग सचिवालय होंगे और सचिवीय स्टाफ होगा उसमें। ठीक है, मेन इसमें जो सचिवीय स्टाफ है उसकी नियुक्तियां और सेवा शर्तें बताई गई हैं। सचिवालय में नियुक्तियां और सेवा नियमों को राज्य के राज्यपाल द्वारा, ठीक है, राज्य के राज्यपाल द्वारा उस राज्य की विधानसभा के परामर्श पर तय किए जाते हैं। किसकी सेवा शर्तें? जो स्टाफ है यहाँ पे, ठीक है, सचिवीय स्टाफ है सचिवालय में, उसकी सेवा शर्तें, ठीक है, उनकी नियुक्तियां वगैरह का कौन डिसाइड करेगा? राज्यपाल, उस राज्य की विधानसभा के परामर्श से। अगर, ठीक है, मान लेते हैं अगर कोई राज्य विधानसभा कोई विधि बनाती है, ठीक है, संविधान के तहत विधि द्वारा विनियमित किया जाता है। यदि राज्य की विधानसभा कोई विधि बना लेती है तो फिर उस विधि के अकॉर्डिंग सेवा शर्तें होंगी। तो फिर वो नहीं होंगी जो राज्यपाल मतलब परामर्श से बना रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई अपनी विधि बना लेता है, राज्य विधान सभा कोई विधि बनाती है, तो उसी के अनुसार सचिवालय की व्यवस्था चलेगी। ठीक है, उसी के अनुसार सचिवालय की व्यवस्था चलेगी, ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल देख लेते हैं आपका, ठीक है, ध्यान में रखिए। आर्टिकल 187 सचिवालय, ठीक है, स्टाफ वगैरह के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 188, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। शपथ का और प्रतिज्ञान का प्रारूप कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची पढ़ी थी हमने, उसी के अकॉर्डिंग शपथ लेते हैं राज्य विधानमंडल के सभी सदस्य। राज्य विधानसभा तथा विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पहले, ठीक है, स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं, जो जिसका प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, उसी के अनुसार शपथ प्रतिज्ञान करेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। शपथ लेने का उद्देश्य क्या होता है? संविधान के अकॉर्डिंग काम करें, ईमानदारी से काम करें। वो अलग बात है कौन कितना ही काम करेगा, लेकिन यहाँ पे जो मेन उद्देश्य तो यही है ना, शपथ, ताकि वो संविधान के अकॉर्डिंग जनता के प्रति निष्ठावान रहें और संविधान के अकॉर्डिंग निष्ठा रखें और ईमानदारी रखें, है ना, इसीलिए दिलाई जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 189। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 189। सदन में मतदान, ठीक है, रिक्तियों के होते हुए सदन में कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ति। 3 पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, हम देख लेते हैं। वोटिंग इन अ हाउस, देखिए, जब राज्य विधानमंडल को किसी सदन की बैठक में किसी प्रस्ताव पर मतदान होता है, जब राज्य विधानमंडल का कोई सदन, जैसे राज्यसभा, राज्य विधानसभा और विधान परिषद,
इनमें मत कोई प्रस्ताव पर मतदान हो रहा है, ठीक है, तो मतदान कैसे होता है, कुल सदस्य, देखिए, तो मत देने वाले सदस्यों के बहुमत पर फैसला लिया जाता है उपस्थित, और जो मत दिए हैं उनके बहुमत पर फैसला लिया जाता है। मान लीजिए कि मत बराबर बराबर हो गए, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में सभापति या फिर अध्यक्ष अपना मत देते हैं, लेकिन वो पहले मत नहीं देते, वो कब देते हैं, कंडीशन पे बेस्ड है, वो तब देते हैं जब मत बराबर बराबर हो गए हो, तो उनका निर्णय ही, उनका मत अपना निर्णय देता है ना, निर्णायक मत हो जाता है उनका, उनके मत से निर्णय हो जाएगा, तो तब अपना मत देते हैं वो। वोटिंग इन हाउस, ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कब देते, अध्यक्ष और सभापति कब मत देते हैं, जब मत बराबर हो जाते हैं, लेकिन पहले नहीं देते, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखेंगे पावर ऑफ हाउस टू फंक्शन डिस्पाइट वैकेंसीज, इसका मतलब रिक्तियों की होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति। राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदन, उनका कार्य नहीं रुकता, अगर सदस्य रिक्त, कोई स्थान रिक्त है, मतलब सदस्य पूरे नहीं है, तो भी वो कार्य करते हैं, ऐसा नहीं कि सदस्यों की जरूरत है, बस सिंपल सा है ना। राज्य के विधानमंडल की किसी सदन के सदस्य संख्या पूरी ना होने से उस सदन के कार्य करने की शक्ति, पूरी ना होने पर भी कार्य करने की शक्ति, ठीक है, वो अपना कार्य नहीं रोकते हैं, ध्यान, बस इतना ध्यान रखिए। कोरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गढ़ पूर्ति, इसका क्या मतलब, देखिए, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए, ठीक है, अधिवेशन गठित करना है, उसके लिए सदस्य चाहिए होते हैं, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग चाहिए होता है, ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। राज्य के विधानमंडल के किसी सदन, राज्य विधानसभा विधान परिषद का अधिवेशन गठित करने के लिए गढ़ पूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग चाहिए होता है, तभी अधिवेशन होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, अध्यक्ष सभापति स्थगित कर देंगे, अधिवेशन नहीं होगा, है ना, स्थगित कर देंगे, जब तक गढ़ पूर्ति नहीं हो, सदस्य चाहिए होते हैं, तब जाके अधिवेशन होगा। बस ये ध्यान रखिएगा, 1/10 भाग जरूर विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आ सकता है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज तक यहीं तक छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।